तो स्टडी फोकस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, जो लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम देखेंगे 2019 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो झारखंड पॉलिटेक्निक है उसमें किस तरह के लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो झारखंड पॉलिटेक्निक है उसमें 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका मैथ का, वो 50 अंक होते हैं, 50 क्वेश्चन, और उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद होता है फिजिक्स। तो 2019 का में ये जो है सेट वन में 101 से शुरू है भौतिक विज्ञान, यानी फिजिक्स का जो क्वेश्चन है 101 से शुरू है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर में कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को दर्पण चैप्टर में, उसमें बताया था। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आभासी और खड़ा, बी नंबर ऑप्शन में है वास्तविक और उल्टा, सी नंबर में आभासी और उल्टा, और डी नंबर में है वास्तविक और खड़ा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है प्रतिबिंब, आभासी बनता है, आभासी और सीधा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए नंबर, आभासी और खड़ा मतलब सीधा होता है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रधान केंद्र बिंदु, बी नंबर में है प्रधान धुरी, सी नंबर में है फोकल लंबाई, और डी नंबर में समांतर किरण। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, एक आंसर क्या हो जाएगा, प्रधान धुरी, यानी जो मुख्य अक्ष है उसको बोलते हैं प्रधान धुरी बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पूछा गया कि जो मुख्य अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर कहाँ पर वो गुजरती है। ऑप्शन है प्रधान केंद्र बिंदु, दूसरा ऑप्शन है प्रधान धुरी, और तीसरा नंबर है वक्रता त्रिज्या, और चौथा नंबर ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर 102 को देखें, क्वेश्चन 102 को देखें तो क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पर कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली एक काल्पनिक जो रेखा है उसको क्या बोले थे यहाँ पर। तो इसका आंसर था प्रधान धुरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर प्रधान धुरी, वो तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि किस मतलब एक किरण जो डैश से होकर गुजरती है, यानी उसका नाम बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में समांतर जो किरणें आती है वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर वो गुजरती है। तो यहाँ पे मुख्य फोकस नहीं दिया हुआ, उसके जगह दिया हुआ प्रधान केंद्र बिंदु, उसको बोलते हैं जो प्रधान धुरी है, उसके जो बिंदु को बोलते हैं प्रधान केंद्र बिंदु। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 104 नंबर। जब एक वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल दर्पण है और वस्तु कहाँ पे अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। ऑप्शन है बिंदु आकार का जो आकार मतलब प्रतिबिंब बनेगा वो किस आकार का बनेगा। तो ऑप्शन है बिंदु आकार का, या बड़ा हुआ बनेगा, या विशाल बनेगा, या समान माप के बनेगा। तो हम लोग देख सकते हैं दर्पण उत्तल हो या अवतल बिंदु मार्क का ही बनता है। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिंदु आकार का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार होगा। तो जो दांत के डॉक्टर करते हैं दांतों को बड़ा देखने के लिए, तो उसमें हम लोग किसका देखें उपयोग, अवतल दर्पण का। लेकिन इसमें ऑप्शन में अवतल दर्पण नहीं, दूसरा कुछ नाम दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नतोदर, उन्नतोदर, समतल, समतलोतक। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, नतोदर मतलब होता है जैसे अवतल दर्पण को बोलते हैं नतोदर का मतलब होता है अंदर से धसा हुआ। तो यानी इसका आंसर होगा ए नंबर, नतोदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर कि दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या और आपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर है और इस सिद्धांत को कहा जाता है। जैसे हम लोग अपवर्तन देखे थे, जो साइन आई बाई साइन आर, उस नियम को कौन सा नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मोलास का नियम सिद्धांत, स्नेल का सिद्धांत नियम, या तो स्टीफन का नियम सिद्धांत, या पास्कल सिद्धांत का नियम। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, हम लोग इसको बोलते हैं क्या, स्नेल का नियम सिद्धांत। तो यानी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है। यहाँ पे दिया गया 4 ऑप्शन है, उसमें से ज्यादा अपवर्तनांक किसका है। पहला ऑप्शन है बर्फ, और दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा है हीरा, और चौथा है मानिक। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग हीरा, क्योंकि हीरा का होता है 2.42, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार लेंस
कि वृत्ताकार रूपरेखा में प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं। तो एक जो वृत्ताकार लेंस होता है उसमें जो व्यास होते हैं, प्रभावी व्यास, उसको छिद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छिद्र। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। समतल दर्पण हम लोग देखे थे फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 0, 1, अनंतता या 2। तो हम लोग जानते हैं कि जो समतल दर्पण होते हैं उसके जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा अवश्य बनते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया क्या कि उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। फोकस दूरी क्या हो जाएंगे? अनंत। यानी उसको बोल सकते हैं हम लोग अनंत, यानी इसका आंसर होगा सी नंबर, अनंतता। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होगी। तो लेंस का शक्ति, ये लेंस का जो शक्ति है हम लोग नेत्र चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन है मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, स्टोरेडियन। तो हम लोग इसका आंसर देंगे डायोप्टर, यानी बी नंबर होगा 110 का, बी नंबर डायोप्टर का आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर। आंख का अक्षिपट यानी नेत्रपटल है, ये पूछा गया यहाँ पर कि आंख का जो नेत्रपटल है इसको भी हम लोग नेत्र चैप्टर में देखेंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन है प्रकाश का संवेदन पटल या लेंस या वस्तु या छिद्र। प्रकाश का संवेदन पटल। फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। जैसे कि हमारे आंख है, हमारी आंख क्या करती है? अपने वस्तु के हिसाब से हम लोग अपने आंख का जो फोकस दूरी है वो क्या करता है? समायोजित करता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर है 1 नंबर जरा दूरदृष्टता दोष सुविधा, बी नंबर में सुविधा है, सी नंबर में निकट दृष्टि दोष और डी नंबर में दूर दृष्टि दोष। तो ये दृष्टि दोष नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सुविधा, यानी बी नंबर का इसका आंसर सुविधा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होती है। आंख में जो फोकस दूरी की लंबाई में जो परिवर्तन होते हैं वो किस कारण होती है। ऑप्शन है पुतली, दूसरा ऑप्शन है नेत्रपटल, तो सी नंबर है सिलियरी मांसपेशियां और डी नंबर है इरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिलियरी मांसपेशियां। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। उम्र बढ़ने के साथ आंख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पर कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो आंख में फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, जरा दूर दृष्टि दोष बोलेंगे, या दीर्घ दृष्टि दोष बोलेंगे, या दृष्टि वैष्णव बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जरा दूर दृष्टि दोष बोलेंगे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब सफेद प्रकाश का परिकिरण होता है तब निम्न में कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नीला, लाल, नारंगी और पीला। तो प्रकाश का परिकिरण में हम लोग देखे थे कि प्रकाश का परिकिरण जो होता है, तो जैसे कि आकाश नीला दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परिकिरण। तो इसमें कौन सा रंग ज्यादा झुकता है? नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नीला। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारे की टिमटिमाहट का कारण है, तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस कारण टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय विवर्तन के कारण, या वायुमंडलीय परिकिरण के कारण, या वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण के कारण। तो इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है 117। बोला गया यहाँ पर कि कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण है। तो कोलाइडल का जो प्रकाश का परिकिरण होता है वो उसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है थर्मल प्रभाव, दूसरा नंबर है बाल्बिन प्रभाव, तीसरा नंबर है रामन प्रभाव और चौथा नंबर है टिंडल प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, टिंडल प्रभाव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रकाश का विकिरण, बी नंबर परावर्तन, 3 नंबर में थर्मल प्रभाव और डी नंबर में वायुमंडलीय विवर्तन। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का विकिरणन, यानी प्रकिरण बोले या विकिरणन बोले, ये ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन जो था 2019 में पूछा गया था, और इससे क्वेश्चन और नहीं है, इसमें है और क्वेश्चन है धातु चैप्टर से। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप वीडियो को ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे देखें हम लोग क्वेश्चन प्रकाश से पूछे गए थे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रकाश चैप्टर में फोकस करना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं रखते हैं।